एक बार नंद बाबा और सभी गोपगण बड़ा ही सुंदर पकवान बना रहे थे, भांति भांति भोग की तैयारी कर रहे थे, फल रखे हुए थे। इतने ही में वहां श्री कृष्ण जी आ गए और भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से पूछते हैं, हे पिताश्री, हम यह जो पूजा कर रहे हैं यह किसकी पूजा है? इसका उद्देश्य क्या है? किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम इस पूजा को कर रहे हैं? आखिर इस पूजा पद्धति का नियम क्या है और इसका मूल कारण क्या है? इन प्रश्नों को सुन नंद बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। हे बेटा कृष्ण, मेघों के राजा इंद्र हैं और यह पूजा इंद्र के लिए हो रही है, क्योंकि इंद्र जल बरसाता है, उसी जल से अन्न की उत्पत्ति होती है, इसीलिए हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान, देखिए, हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान यहां किसी की पूजा पद्धति का विरोध नहीं करते हैं। इस कथा का उद्देश्य बहुत कोई मस्तिष्क में ले लेता है कि भगवान किसी की पूजा पद्धति का उद्देश्य विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के सामने माता रानी का पूजा की गोपियों ने, भगवान ने विरोध नहीं किया, सहायता की। शंकर भगवान का पूजा हुआ, भगवान ने विरोध नहीं किया, सहायता किया। लेकिन इंद्र के पूजा पद्धति का विरोध क्यों? तो इसका कारण होता है कि जिसका कार्य जो है वो कर रहा है, इंद्र का कार्य है जल बरसाना, मेघों का स्वामी है, और अगर कोई अपने कार्य के बदले मूल्य ले तो वह कार्य के बदले वो भ्रष्टाचार हो जाता है। इसलिए इंद्र ने जल के बदले में पूजा मांगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये गलत है। उनका कार्य जल बरसाना है, जल के बदले पूजा लेना नहीं है। इसलिए भगवान यहां इस पूजा पद्धति पर रोकने को कहते हैं, ना कि किसी से उनको कोई आपत्ति है। इसीलिए इस मस्तिष्क में अपना धारण कर लीजिए कि भगवान कभी किसी की पूजा पद्धति या किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, वो बस लोगों को उनके कार्यों का उद्देश्य समझाते कि अब किस कार्य के लिए है। और जब भगवान को आगे समझाते हुए नंद बाबा कहते हैं, हे पुत्र, यह पूजा की तैयारी हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं और हम सदैव से कर रहे हैं इंद्र की। उसके बाद कृष्ण जी को फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, या एवं विसृजे धर्मम पारंपर्यागतम नरः कामाल्लोभात् भयाद्वेषात् सावेनाप्नोति शोभनम। जो मनुष्य अपनी कुल परंपरा से चले आ रहे धर्म का पालन काम, लोभ, भय या द्वेष के कारण नहीं करता, उसका कल्याण कभी नहीं होता। सो हे पुत्र, हम उसी परंपरागत नियमों का पालन कर रहे हैं और हमें इसे करते रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर ही कहते हैं कि पिताश्री, आप सत्य कह रहे हैं, यानी जो आपने कहा वह सत्य है, परंतु मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान ने विरोध क्यों किया है। वो पहले कह रहे, पिताजी आपने सत्य कहा, लेकिन किंतु कर्मणा जायते ही जंतु कर्मणैव विलीयते। संसार के प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं, कर्मों के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख को पाते हैं। तो फिर हम भय किससे कर रहे हैं? हम तो जो पा रहे हैं वो तो अपने कर्मों के अनुसार पा रहे हैं। लेकिन यहां पे एक और बड़ा ही सुंदर अर्थ निकलता है कि हम जिस कर्म को कर रहे हैं उसका फल तो अवश्य मिल रहा है, लेकिन इस विचार में रह जाना कि हमने जो कर्म किया हमें उसका फल मिल रहा है और इसी से खुशी नहीं हो सकता है कि हम जो आज कर्म कर रहे हैं उसी का कल हमें परिणाम मिल जाए, क्योंकि हमेशा पूर्व जन्म के ही कर्मों का फल नहीं मिलता, वरना दुर्योधन को तो उसी जन्म का फल उसी जन्म में मिल गया।
वरना आपका कर्म 10 मिनट पहले आपने क्या किया, 10 मिनट बाद उसका परिणाम मिल गया, ये कोई नहीं जाता। इसलिए कर्म आप कीजिए, फल आपको आधे घंटे में मिलेगा या 4 जन्म के पश्चात मिलेगा, ये निर्णय ईश्वर का होता है। इसलिए कर्म निरंतर करते रहिए, कर्म के भरोसे मत बैठिए कि हमने अच्छा कर्म किया है, अच्छा देह मिल गया, अच्छा कदकाठी मिल गई, अच्छी परिवार मिल गया, तो अब हम सुखी हैं, अब हमें दुख नहीं होगा। ना भैया, हो सकता है आपकी 10 मिनट पहले की गई कुकर्म आपको आज ही दुख में ले आए। क्योंकि योग्य पिता के यहां भी अगर कुपात्र पुत्र जन्म ले लेता है तो यश कृति सब धुरमिल करके रख देता है। इसीलिए कर्म पर ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि हमें क्या कर्म किए, हमने अभी क्या कर्म मिल रहा है, बस कर्म कीजिए, बाकी चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। और ये समझाते हुए कहते हैं कि हे पिताश्री, जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की पूजा की आखिर क्या आवश्यकता है? ये तो उसका कर्म है, वो पानी बरसाएगा और मेरा भाग्य कि हमें पानी मिलेगा, तो फिर हम क्यों पूजा कर रहे हैं? हे पिताश्री, जिस प्रकार से एक विवाहित नारी पर पुरुष के संगत से कभी सुखी नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मनुष्य सब कुछ देने वाला परम पिता परमेश्वर को छोड़ करके किसी अन्य की पूजा पद्धति करके कभी सुखी नहीं रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे पिताश्री, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए जिसके आधार बीज से हम जीवित हैं, जिसके आधार से हमारा घर परिवार चल रहा है। और शास्त्रों ने भी वर्णों का कार्य को बांटा है। जैसे ब्राह्मणों का कार्य बताया गया है, वेदों का अध्ययन और अध्यापन, पठ पाठन करवाना, उसका प्रचार करना, लोगों तक ज्ञान को पहचाना, ये ब्राह्मणों का कार्य है। इसे छोटी सी परिभाषा में समझ जाइए कि अगर कोई मनुष्य युद्ध भूमि में माला फेरने बैठ जाए तो सर कट जाएगी, और माला फेरने के स्थान पर अगर तलवार धूलने लगे तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जिसका जो स्थान होता है उस स्थान का महत्व होता है। तो आप जिस कर्म को कर रहे हैं वो कर्म महत्व है। युद्ध भूमि में शस्त्र की पूजा और मंदिर में मूर्ति की पूजा ही होती है। इसी प्रकार से हम जिस कार्य को कर रहे हैं, जो हमें दे रहा है, जो हमारा मूल बीज आधार है, हम उसकी पूजा करें। क्षत्रियों का पृथ्वी पालन और वैश्यों का व्यापार तथा शूद्रों का सेवा है। और हे पिताश्री, हम वैश्य हैं और हमारी आजीविका के 4 उपाय बताए गए हैं, 4 कारण बताए गए हैं। अच्छा, वैश्यों के भी 4 कारण बताए गए हैं। कौन कौन सा? कृषि वाणिज्य गौ रक्षा कुशिदम तुर्य मुच्यते, अर्थात कृषि, खेती करना। खेती भी व्यापार के अंतर्गत आता है, इसीलिए खेती हर किसी का धर्म भी है और खेती करना व्यापार में भी आती है और नहीं भी आती, से सब कोई को करना चाहिए, क्योंकि भूमि माता होता है, माता से उपजाने के हमें अधिकार प्राप्त है। इसके तत्पश्चात वाणिज्य व्यापार, व्यापार कोई भी कर सकता है। व्यापार का अर्थ ही होता है वस्तु का आदान प्रदान। जब किसी भी लाभ के उद्देश्य से कोई भी कार्य को किया जाए तो वह स्वयं ही व्यापार की श्रेणी में आ जाती है। गौ रक्षा, गौ रक्षा यह 4 वर्णों का धर्म है। गौ रक्षा कोई व्यापारियों का निजी नहीं, पर वैश्य का भी है, क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण। गौ रक्षा तो परस्पर देवताओं का भी धर्म है, देवता भी पृथ्वी पर आएंगे तो गौ रक्षा करना होगा। गौ रक्षा हर किसी का धर्म है। और कुछ ब्याज लेना, ब्याज लेना भी धर्म है। और देखिए, व्यापारियों का कार्य है, हर किसी का अपना एक कार्य होता है। जैसे राजा क्षत्रिय के लिए किसी का वध करना पाप नहीं हो सकता है, उसी तरह व्यापारियों का कर लेना उसके लिए पाप नहीं है। हर किसी का कार्य बटा हुआ है और व्यापारी तो चलते ही कर से हैं। सो हे पिताश्री, इनमें से हम गौ पालन करते हैं, हमारा कार्य गौ रक्षा और गौ पालन का है। सो हम गायों की पूजा करें, हम उन ब्राह्मणों की पूजा करें जिन्होंने हमें शास्त्रों का ज्ञान दिया, वेद का पाठन कराया। हे पिताश्री, उन वनों पर्वतों की पूजा करें जहां पे हमने गायों को चराया, जिससे हमने अपने कुल परंपरा चले आ रहे इस गौ पालन की रक्षा कर पाए। हरी हरी घास हमें गायों के लिए मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को इस प्रकार से समझाते हैं
तो सभी कोई मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम तो गिरिराज गोवर्धन पर्वत वनों की पूजा को तो तैयार हैं, परंतु समस्या इस बात की है कि किस विधि से पूजा की जाए, हमें विधि नहीं पता है। तो कृष्ण जी बड़ा साधारण कहते हैं कि जो इंद्र की विधि है बस वही विधि गोवर्धन की है, चलो हम पूजा करते हैं। बोलिए श्री भागवत भगवान की।